कैसा चल रहा है काम? परफेक्ट। और आपका? मैं यहाँ माजी में भी काम कर चुका हूँ, आप जानती हैं। हालांकि नौकरी छोड़ने के बाद भी यहाँ ज्यादा वक्त गुजारा था, दोबारा ज्वाइनिंग कर ली है। चले, अच्छा है। सैलरी तो काफी ज्यादा होगी आपकी। अ, मैंने कुछ गलत पूछ लिया? हाँ। ओह, आई एम सॉरी। वो दरअसल मैंने अभी नया काम शुरू किया है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि किससे क्या बात करनी है। आप तो मुझे जानते हैं ना। ठीक है, बाद में मिलते हैं। उफ, क्या कह दिया पता नहीं। आयशा, तुम बहुत अहमक हो, बहुत बेवकूफ हो। तुम्हारा इससे क्या मतलब कि उसकी तनख्वाह कम है या ज्यादा? अपनी जुबान पर कंट्रोल ही नहीं रहता। मरियम को ही देख लो, वो कितनी समझदार है। काश उसी से थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया होता मैंने, तो इस वक्त एम्बैरस ना हो रही होती। वो भी सुनेगी तो हंसेगी मुझ पर। ओह, अब फोन करके बताती हूँ उसे अपने कारनामे। आप कितनी तेज हैं? आप ठीक है, मैं उठा लेता हूँ। शुक्र है टूटा नहीं। मैं समझा नहीं। मेरा फोन बिल्कुल ठीक है। अगर टूट जाता तो मैं अभी नया कैसे लेती। ओहो। ठीक है, अगर फोन टूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सैंडविच लेकर आया हूँ, आप खाएंगी क्या? खामोश रहो आशा, वरना फिर कुछ गलत कह बैठोगी। बताए ना, खाएंगी? मतलब नहीं खाएंगी? ठीक है, आप जो भी कहें। खुदा हाफिज। ओह, उफ, क्या हो गया है आशा? कुछ भी ठीक नहीं कर रही हो तुम आज। अब संभल के रहना आशा। बस रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है। उसे दोबारा कॉल करती हूँ। हाँ, थैंक गॉड। मैं तो बस सुन रहा हूँ। क्या हम कल मिल सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं रात को एक मैसेज भेजूंगा। इंतजार करूंगी मैं। एक बार हम दोस्तों ने खाने का प्रोग्राम बनाया। फिर हम सब दोस्तों ने एक कार किराए पर ली और खाना खाने बाहर चले गए। मुझे पफ पेस्ट्री पसंद आई वहाँ। सिर्फ मैं 2 खा सकी। फिर हमने बहुत मजे किए और वापस आ गए। उसी रात? हाँ बिल्कुल। ये तो पागलपन है। तुम्हारी जिंदगी अच्छी है। तुम्हें पता है मुझे ड्राइव बहुत पसंद है, मगर क्या करें, मेरे पास गाड़ी ही नहीं है। तो तुम्हारा कहना है बेफिक्री? बिल्कुल। हाँ, आ जाओ हरिया। मेलिस क्या आई है हमारे घर, एक रौनक सी हो गई है। आपको ये कहते हुए अफसोस हो सकता है आंटी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें कर रही हूँ। अरे नहीं बेटा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज हम अच्छी बातें करें। एस्ली, खाना कब तैयार होगा? जी बस होने वाला है। अच्छा, तो मैं लेमन को बुला कर लाती हूँ। रुको, मैं चला जाता हूँ। ठीक है।
जरा देखो तो ये लिबास, कौन बनाता है इतने लंबे लिबास? उफ। क्या हो रहा है आपा? क्या कर रही हो तुम? 5 लीरा में खरीदा था। इस लिबास का निचला हिस्सा मोड़ रही हूँ क्योंकि लंबाई में थोड़ा ज्यादा है ना, और थोड़ा सा तंग भी है। हाँ, थोड़ा सा तंग है। थोड़े से पैसे और खर्च करके कोई ढंग की चीज खरीद नहीं सकती हो तुम आपा? हाँ? कह कौन रहा है? कभी मुझे कुछ खरीद कर भी दिया है? जेब में पाई नहीं है और बस बातें करनी आती हैं। अब ये फजूल बातें बंद करो। कॉल करो तुम उसे इधर उधर टांग ना अड़ाने देना, और उससे अच्छे से समझा दो कि काम के बाद सीधा अपने घर चली आए। देखते हैं कि ताकिर ने जो कुछ कहा वो सच है या झूठ। अरे ताकिर ने हसद की अनक से देखा होगा, गलत फहमी है उसकी, तुम देख लेना। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। क्या मुसीबत है ये? दोबारा दोबारा दोबारा। कहीं जेरे जमीन तो नहीं चली गई? मैं ये जेरे जमीन कुछ नहीं समझता। देखो, परेशानी को आहिस्ता आहिस्ता हम पर मुसल्लत कर रही है वो। ताकिन को आपा, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। दिल चाह रहा है कि उसका सर फाड़ दूं मैं। मैंने उसे मारा नहीं था। अगर मारा होता उसे तो आज अपनी मनमानी ना करती। आपा, वो ताकिन है, ताकिन। देखो, अगर वो अपनी मनमानी पे आया तो हमें जान से मार देगा। तुम ठीक कहते हो। हाँ, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। जानती हूँ, जानती हूँ। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। अरे वो कहाँ रह गए? भूख लग रही है। मरियम बेटी, लेवेंट और जमील को खाने के लिए बुला लाओ प्लीज। जी जरूर। यह है हमारा लायामल। हमें अपने हर कदम पर परेशानी से बचकर चलने की जरूरत है। करते हैं लेवेंट, करते हैं, फिक्र मत करो। चलो कल तफसील से बात करेंगे। उमर की क्या हाल है? ठीक है। जब उसकी बहन आई तो उसने खाना खाया। मूड काफी अच्छा था उसका। ओहो, अच्छा, मुझे खुशी हुई। हमारे मरीज एक एक करके ठीक हो रहे हैं। उसकी बहन ने जॉब नहीं छोड़ी है ना? नहीं, वो यही है। वो अपने भाई को छोड़ने वाली नहीं, चाहे मैं कुछ भी कहूं। वो उसी के लिए सब कुछ करती है। क्या उसने ऐसा कहा? हाँ, लेकिन मेरा चेहरा देखे बगैर। इसी पे मुझे हैरत भी है। वो ये रवैया मेरे सामने इख्तियार करती है। मरियम एक काबिल फख्र लड़की है, ईमानदारी से। अगर मैं उसकी जगह होता तो इतनी बेइज्जती के बाद तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखता। मेरे ख्याल से मरियम से तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। वो क्यों? सोचो जरा, तुमने उसकी बेइज्जती की, हालांकि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। फैसला सुनाते हुए उस पर इल्जामात लगाए। तुम उससे माफी मांगो कि अब ऐसी बातें नहीं करोगे। मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। मैं पहले ही उसे यहां बर्दाश्त कर रहा हूं। इससे ज्यादा की मुझसे तवक्को ना करो। अगर उमर को उसकी जरूरत ना हो तो वो 1 मिनट के लिए भी यहां नहीं रुक सकती। खैर छोड़ो, बहुत हो गया ये टॉपिक। क्या आपने जिंदगी में कभी माफी मांगी है? जलील करना, बेइज्जत करना, हकारत से देखना, सिर्फ यही आता है आपको। जबकि आपको तो हर रोज हर शख्स से माफी मांगनी चाहिए। खैर, डिनर पर चलते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। वो लोग बाहर आ रहे हैं। आपका खाने पर इंतजार हो रहा है। हम आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस मरियम। यू आर वेलकम। देखा तुमने उसे किस तरह बर्ताव कर रही है? तुमने जो किया उसके आगे कुछ नहीं। शुक्र करो वो तुमसे बात भी कर रही है। कहाँ थी तुम लड़की अब तक? कहाँ थी? क्या रात के आखिरी पहर आना शुरू कर दिया है? पापा, जैसे ही काम खत्म हुआ है मैं आ गई हूँ। वक्त इसलिए लग जाता है क्योंकि वहाँ से यहाँ तक का सफर बहुत है। वही आदमी लाया होगा इसे। कौन आदमी?
बाबा आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो 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 देखो, देख लिया ना कैसे भोली बन रही है, जैसे इसका कोई कसूर ही नहीं हो। वो बात क्या है, मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? अरे चुप हो जाओ। अरे मेरी बच्ची, पूरे मोहल्ले ने उंगलियां उठाई हैं ईमान से। हर कोई तुम्हारे बॉस और तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है। क्या मतलब है आपका? क्या बातें कर रहे हैं मोहल्ले वाले? मुझे क्या पता कि तुम्हारे बॉस और तुम्हारे दरमियान क्या है। क्या? ये किसने कहा है आपसे? किसने बताया? क्या फर्क पड़ता है? तुम बताओ सच क्या है। मैं उस आदमी से बात तक नहीं करती हूँ। सिर्फ कर्जा अदा करने के लिए मैं वहाँ पर नौकरी कर रही हूँ। जिसने भी कहा है सरासर झूठ है। सुन लिया ना तुमने? कहा था ना मैंने तुमसे कुछ नहीं है। जब ऐसा कुछ नहीं तो ताकिन वो सब क्यों कह रहा था? ताकि दबाव डालें इस पे, ताकि मजबूर होके जल्दी शादी कर ले उससे। ताकिन इस पर बुरी तरह से फिदा हो गया है, इसीलिए ऐसी चालें चल रहा है वो। मुझे अब समझ आया आपा। हाँ तो मेरे भाई, और क्या, चाहे 1000 जतन भी कर ले, पीछे नहीं हटेगा वो। मेरी बात सुनो, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम मरियम को कैसे मनाएंगे? मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या करना है। मेरे दिमाग में कुछ है, तो इसलिए फिक्र मत करो। हम एक बार फिर से साथ हैं लेवेंट, और हमेशा साथ रहेंगे। आजकल लोग कितनी तेजी से बदल रहे हैं। क्या मतलब? मैं पूछ रही हूँ कि दरवाजे पर दस्तक दी थी क्या? किसी के कमरे में ऐसे नहीं आते। कह तो तुम सही रही हो, पूछने के लिए तो मेरे पास भी बहुत कुछ है। वो क्या? तुम पहले सख्त मिजाज थी, जज्बाती नहीं थी। अब तो तुम उसके बिल्कुल बरक्स हो चुकी हो। तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, समझ लो। मेरा ख्वाब पूरा होगा आपा, और लेवेंट मेरा होगा। आप परेशान ना हो, मैंने सब सोच लिया है। मैं अब भी सख्त मिजाज हूँ, जज्बाती नहीं, और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा पूरा साथ देंगी। कल उसी जगह पर आ जाए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इस वक्त कौन है? कोई भी नहीं, फॉरवर्ड मैसेजेस फजूल में भेजते रहते हैं। बहरहाल अल्लाह खैर करे तुम पर। बिल्कुल, अल्लाह खैर ही करेगा आपा। ठीक है, खींचो जरा। और ये बेहतरीन है। अगर नरिमान अम्मा आती हैं तो वो पहले चादर देखेंगी। इसे अब फाड़ने मत देना। इस बार बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है, देखो चीता। तुमने खुद से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। शाबाश गूंगे। ये कल तक बन जाएगी, इसे उमर के पास ले जाना है। वो आ रही, जल्दी करो जल्दी करो। पूरा कमरा फैला है। कहाँ है गूंगा? वो वहाँ है। तुम सब क्या कर रहे हो, बताओगे? कमरे की सफाई कर रहे थे। सफाई करेंगे? अरे अरे रुके रुके, आप उलझ जाएंगी। कैसी सफाई हो रही है यहाँ? हाँ, तुम सब मिलकर सिर्फ खेल तमाशे ही कर रहे हो। इकट्ठे हो, काम पर जाने के लिए तैयार हो जाओ, समझे तुम सब? पैसे लाओ, और अगर आज पैसे नहीं लाए ना तो याद रखना मेरी बात, आज खाना नहीं मिलेगा। चलो, मुंह क्या देख रहे हो, जाओ फौरन। तुम भी जाओ। देखो जरा, गंद फैलाया हुआ है। इन सबने अजाब करके रख दी है मेरी जिंदगी। मेरी एक दुम भी है। डॉगी बने हैं? नहीं। तो फिर आप कैटी है? ये अब आपकी बारी है। अगर मैं बाद में खेलूं तो ठीक रहेगा? क्यों? क्या आप फिर उदास है आपा? नहीं मेरी जान, बिल्कुल उदास नहीं हूँ मैं। मरियम,
क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, आपको आराम की जरूरत है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उफ, मैं लेटे लेटे थक गई हूँ मरियम। मेरी फिक्र नहीं करो। तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है? लेवेंट भाई ने इन्हें परेशान किया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे गलतफहमी हो गई है। मेरे साथ आओ, हम बात करें। अच्छा तो मरियम, अब बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है बेटा? ठीक हूँ मैं उल्फिया मैम, मैं वाकई में ठीक हूँ। तो फिर उमर ने ऐसा क्यों कहा? वो तो बच्चा है, उससे शायद हम दोनों को लेकर कोई गलतफहमी हो गई है। मिस्टर लेवेंट की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, अगर तुम ये सोच के नहीं बता रही कि मैं परेशान हो जाऊंगी तो गलत कर रही हो तुम। प्लीज मुझे बताओ, लेवेंट ने तुमसे क्या कहा है? ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपसे सच कह रही हूँ। मिस्टर लेवेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे मैं परेशान हूँ। हाँ, ये सच है कि पहले उन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं। हेलो जवान आदमी। मैंने जवान आदमी इसलिए कहा क्योंकि आप मुझे जवान लग रहे हैं। ताकिन गुंदुज हूं मैं आपको एक सांस में अपना तमाम मुद्दा बयान कर देना चाहता हूं। मैंने आपकी तारीफें सुनी हैं। मैं आपको अपना एक सूट सिलाई करने के लिए देना चाहता हूं। मतलब रुके, ये बताएं आप कब दस्तयाब हैं? हाँ, हमारा प्रोग्राम मुकम्मल का क्या मतलब है? आपने मुझे अजनबी समझा, लेकिन देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैं ताकिन वो प्रोग्राम, देखिए मेरी बात सुने, उस प्रोग्राम को भूल जाएं, ठीक है ना? आप मेरे लिए एक सूट कितने में सिएंगे? हाँ, यानी उम्दा सूट 3000 का, ठीक है? मैं आपको 5000 दूंगा। हाँ, देखें, मैं जानता हूं आप इतने मालदार नहीं हैं, है ना? फिटिंग के लिए, नाप के लिए। हाँ, वल्ला आपको मैं पहले प्रोग्राम देख लूं, नाप के लिए फिर फोन करूंगा। इंशाल्लाह जरूर आऊंगा मैं। ठीक है भाई, रखता हूं, खुदा हाफिज। प्रोग्राम तो भरे पड़े हैं। अगर दौलत हो तो कोई भी प्रोग्राम बनाया जा सकता है। तुम आ गई बेटी। मिस्टर लेवेंट के लिए कॉफी बनानी है। मैं मिसेस उल्विया के लिए सूप बना रही हूँ। ठीक है, मैं बना देती हूँ। बहुत शुक्रिया बेटी। ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपसे सच कह रही हूँ। मिस्टर लेवेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे मैं परेशान हूँ। हाँ, ये सच है कि पहले उन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं। ये यकीनन उसकी कोई चाल है। वो इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। लेवेंट, मैंने ये सोचा है, मैं ऐसी लड़की नहीं जो घर बैठ जाए। मैं कंपनी आने का फैसला कर चुकी हूँ। हाँ, क्यों नहीं मेलिस, अपनी बहन का रूम इस्तेमाल कर लेना। वो क्यों? तुम्हारी बहन कुछ वक्त के लिए कंपनी नहीं आएगी, उसे कुछ आराम चाहिए। वाकई में? बहरहाल, मेरी बहन की गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ, है ना? आपकी कॉफी। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है पसंद आएगी। आपने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मैं सादा कॉफी लूंगी।
ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपसे पूछा नहीं। मुझे लगता है ये लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। ये और क्या क्या काम करती है यहाँ? सारे ही काम करती है, लेकिन मैंने अभी तक इसकी कोई गलती नहीं देखी। डार्लिंग, तुम्हारी बहन मैलिस बहुत मजाहिया बातें करती है। हाँ, क्या मजाहिया बातें करती है, मुझे बताओगी जरा? चलो, कुदरत के साथ मिलके अब अधूरे काम को पूरा करो। बहादुर, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? शॉपिंग करने जा रही हूँ, कुछ जरूरी चीजें लेनी है। जाओ मेरी जान, जाओ। जाने से पहले क्या मुझे एक यहाँ पर एक यहाँ ये तो चली गई। कोई बात नहीं, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, हर हाल में। ओह, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अब इन छुट्टियों को एंजॉय करना पड़ेगा। हुरिया मेथा ओगलू, अब आप जा सकती हैं। इसलिए गुड बाय आपको। मुझे बहुत काम करना है और अपनी यहाँ जगह बनानी है। जी, आप कौन हैं? मैं मैडम की असिस्टेंट हूँ। बस कहने आई थी कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। मुझे कुछ चाहिए। HR डिपार्टमेंट में जाइए और उन्हें कहें कि मेरी पोस्ट बदल दें। किस लिए? क्योंकि मुझे असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए। मगर मैं तो असिस्टेंट के तौर पर ही जॉब कर रही हूँ, फिर मैं क्या करूँगी? मुझे नहीं मालूम। फिलहाल आप अभी एक काम करें, इस कमरे से इस वक्त चली जाएं। खड़ी क्यों हैं? आप जा सकती हैं। दरवाजा बंद करना मत भूलना। इतनी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली थी, अब मैं क्या करूंगी? मेरे साथ ही ऐसा होना था। उफ। आयशा, कुछ हुआ है क्या? प्लीज बताएं। ये क्या किया भाई? आपने कंपनी को बर्बाद कर दिया। बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? कोई काम है क्या? आओ बैठो। तो फिर क्यों आए थे? कुछ कहना है क्या? मैं सुन रहा हूं। लेविन भाई, आप मेरी आपस से कब सुलह करेंगे? मैं समझा नहीं। आप उदास से उनसे सुलह कर ले।
तुम आ ही गए। उमर कहाँ चला गया? आपा की जान, कहाँ थे आप? आप बेड से किस लिए उठे? आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, आपको आराम की जरूरत है। मैं बोर हो गया। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी आपको आराम करना चाहिए। क्या हम बाहर बाग में जाएं प्लीज? उमर अभी हम नहीं जा सकते हैं, पहले आप ठीक हो जाएं फिर चलेंगे, क्योंकि आप जितना आराम करेंगे उतनी ही जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। आपा मैं बोर हो गया हूँ, मैंने अपने दोस्तों को भी याद किया। अच्छा चले, हम एक डील कर लेते हैं, कल हम दोनों मिलकर पार्क चलेंगे और खूब मस्तियाँ करेंगे वहाँ, ठीक है बेटा? ठीक है आपा। चलो आ जाओ, अब लेट जाओ आप, आज बिल्कुल भी मस्ती नहीं। ओह चलो आपके शूज भी उतार देती हूँ मैं। आज के दिन सिर्फ आराम करना है, ठीक है? क्या हम झूले पर भी बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, हम दोनों तो स्केट बोर्ड पर भी बैठेंगे, बहुत मस्तियाँ करेंगे। एक बात बताओ, आप अभी रूम से बाहर कहाँ गए थे? मैं जरा घूम रहा था। घूम रहे थे आप? हाँ, बहुत ज्यादा शरीर होते जा रहे हो आप। अच्छा, अब मैं अपने काम निपटा लूं जाके, आप जब तक अपने टॉयज के साथ खेलें। ये रहा एरोप्लेन, मुझे दे। ठीक है, आप आपसे बाद में मिलती हैं। आप थोड़ी देर रुके ना आपा। चलें ठीक है, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। तुम्हें सिर्फ 2 लफ्ज कहने हैं ताकि बच्चे को लगे कि नाराजगी नहीं। हाँ हाँ, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आज भी वैसे ही हो। तुम भी। क्या बात है, इतने सालों बाद तुमने मुझे याद कैसे किया? लेवेंट वापस आ गया है। अच्छा, तो मुझे उससे क्या? लेवेंट तुम्हारी वजह से जिंदा है, तुम्हारे अनाड़ीपन की वजह से आज जिंदा है वो। जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे। लेवेंट! किस्मत वाला है जो वो बच गया, वरना मुझसे बच नहीं पाता। अनदेखी चीजें हुई, मैंने भी तुम पर भरोसा किया, लेकिन लेवेंट अभी तक जिंदा है और मेरे लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। अगर याद हो, हमारे दरमियान एक मुआहदा हुआ था, लेकिन तुमने तो वो मुआहदा तोड़ दिया। लेवेंट को मार दो। लाश को कब्र में रखते ही बाकी रकम ले लेना। तो खुदाई का ऑर्डर दे दो और खुदाई शुरू करवा दो। कब्र खोदने से पहले काम तमाम हो जाएगा। कब्र पहले ही तैयार है कुदरत, बस सही शख्स के अंदर जाने का इंतजार कर रही है। मतलब लेवेंट को कत्ल कर दो। सिर्फ 2 लफ्ज कहने हैं, कहो और अपनी जान छुड़ाओ।
एक मिनट रुकना जरा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मतलब मुझे नहीं लगता ये इतना जरूरी है, लेकिन फिर भी। बहरहाल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खुद को फोर्स नहीं करें। मैं समझा नहीं। मुझसे माफी मांगने के लिए आप खुद को फोर्स नहीं करें। मेरा मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसी माफी? मैं तुमसे माफी क्यों मांगूंगा? आई एम सॉरी, मेरे अंदाजे में मैंने आपको गलत समझा। मेरे क्या ख्याल तुम्हारे में... ख्याल में? शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया। इतनी चापलूसी करने की जरूरत नहीं। आई एम सो सॉरी, आप सही कह रहे हैं। अब ये सब क्या है? तुम इस तरह माफी मांगकर क्या करना चाहती हो? ये मजलूमियत और ये मासूमियत आखिर किस चाल का हिस्सा है? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? यकीन कीजिए आप मेरा, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं किसी भी किस्म का कोई भी ड्रामा नहीं कर रही हूँ, और आप शुरू से ही जानते हैं उमर कि का मैं शुक्र यहाँ... अदा करो। तुम्हारे जैसा शख्स उसके बगैर इस घर के अंदर एक कदम भी नहीं रख सकता। ये बात अपने जहन में रखना। फिक्र नहीं करें, कभी नहीं भूलूंगी। और अगर कभी मैं भूल भी गई तो आप मुझे हमेशा याद दिलाते रहेंगे। बदतमीज। हार नहीं मानना मरियम, उमर की खातिर हार नहीं मानना। वो चोर के साथ बदतमीज भी है। खुद को फोर्स मत करें। तुम हो कौन जो मैं तुमसे माफी मांगू? उसकी तबीयत खराब है, वो बाहर क्या कर रहा है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। ठीक हूँ। उमर, बाहर बहुत ठंड हो रही है, आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए। चले अंदर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप खुश ना हो। आपको बिल्कुल गलत लगता है कि मैं खुश नहीं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं उमर। लेकिन आप हंस नहीं रही हो। आप हंसोगी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। देखिए मैं हंस रही हूँ। चले अब हम दोनों अंदर चलते हैं। चलो आ जाओ, शाबाश। मैंने कहा था तबीयत ठीक हुए बगैर बाहर मत निकलना। इसकी तबीयत ठीक नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं है? क्यों तुम्हें इसका ख्याल नहीं रहा? आप ठीक कह रहे हैं, मुझे उमर का ख्याल रखना चाहिए था। चलो आपा की जान चलते हैं। कैसी माफी? मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? कितनी बेवकूफ हूँ मैं। मुझे क्यों लगा कि वो मुझसे माफी मांगेगा? क्यों? पापा, क्या मैंने लेविन भाई से सौदा नहीं की? आपा की जान, आप इस बात पर क्यों इतना इसरार कर रहे हो? इसरार का क्या मतलब है? यानी आपने ये बातें बिल्कुल नहीं सोचनी है। बच्चे खाते हैं, सोते हैं, खेलते हैं और अपना ख्याल रखते हैं ताकि वो सेहतमंद रहे और जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। आप नाराज हैं? आपको भूख नहीं लगी है क्या? चलें देखते हैं कि खाने में क्या बना है। ओह, दाल का मजेदार सा सूप है। बचपन में आपका फेवरेट था। मैं आपके लिए निकाल लेती हूँ, खाएंगे ना आप? लेकिन सुलह कर लो। देखो, इस बार मैं कोई भी गलती नहीं चाहती हूँ। ऐसा लगे कि जैसे मामूल का हादसा है। मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे से कर सकते हो। मुझे मेरे काम के बारे में मत बताओ, समझी? जानती हूँ पिछली बार कैसे काम किया था, ये बात तो तुम हमेशा ही कहते हो।
लेविन तुम्हारी इसी खुशफहमी की वजह से जिंदा है क्योंकि तुम नाकाम हो गए थे। मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, पहले मुझसे एक बार गलती हो गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखते हैं। जरूरी इंतजामात करो और मेरे काम में मदाखलत मत करो। अब मेरी कॉल का वेट करोगे तुम? बहुत शुक्रिया आपका। बेहतर है या नहीं? आप बताना चाहेंगी कि किस बात से आप परेशान हैं? क्या किसी ने कुछ किया है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कई औरतें बगैर किसी वजह के रोती हैं, या फिर आपको किसी ने परेशान किया है लेकिन आप बताना नहीं चाह रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यूं समझ लें कि अगर किसी बात को बताने का फायदा ना हो तो वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर इतना इसरार नहीं करता। लेकिन अगर आप अपना इरादा बदलें, मतलब अगर बताना चाहें, तो मैं हाजिर हूं। बहुत शुक्रिया। खैर तो है? आप पहले ही मरियम की वजह से परेशान हैं, मैं और परेशान नहीं करना चाहता। इस पर तवज्जो ना दो और मतलब की बात करो। असल में बात यह है कि इस बार पूरी तरह वसूली नहीं हो पाएगी। सबका यही कहना है कि कारोबार अच्छा नहीं चल रहा। तो दोगान, यानी मैं ये सब काम छोड़कर वसूली का काम भी खुद संभाल लूं? हाँ? फिर मैं तुम्हें क्यों पाल रहा हूं? हाँ? मुझे आखिर तुम्हारी क्या जरूरत है? हाँ? भाई मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, मगर आप मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। चलो कहते हैं मिसाल के तौर पर कुछ काम जो तुम्हारे दिमाग के मुताबिक नहीं है, क्या ये मुमकिन है? हाँ? इस वजह से अगर बुरा ना मानो तो ये छोटे छोटे काम तुम मुझ पर मत डाला करो। बिलाशुबा ये जो काम है, बहरहाल खैर, जाओ। जाओ दुगान, अब जाओ यहां से, दिमाग खराब मत करो और रकम लिए बगैर मत आना। जाओ। अरे दुगान, देख रहे हो ताकिन भाई की गाड़ी कैसी चमक रही है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, परेशानी क्या है? मैं ताकिन भाई की वजह से परेशान हूँ। उनका दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया है। वो तो हमेशा ही खराब रहता है। नहीं नैरो, इस बार मामला जरा मुख्तलिफ है। कितना मुख्तलिफ? मुझे बताओ खुलकर, क्या बात है? इस बार कोई भी हमें रकम देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ? ये बात जब मैंने ताकिन भाई को बताई तो कुछ नहीं किया उन्होंने, बल्कि मुझसे ही संभालने को कहा। तुम्हें तो पता है वो ऐसी बातों का आमतौर पर बदला जरूर लेता है। बिल्कुल। खैर, मुझे जो काम कहा गया है वो करके ही आऊंगा मैं। मुझे लगता है कि वो कोई बड़ा काम करने वाले हैं। और वो बड़ा काम क्या है? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे उन्होंने बताया हो मुझे। दरअसल वो बहुत अजीब किस्म का है, क्योंकि पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? आज उसे कॉफी चाहिए थी, लेकिन मैं तो गलती से चाय ले गई। तो उसने बगैर देखे वो चाय फौरन पी ली और कुछ कहा भी नहीं। हाय अल्लाह, पी ली उन्होंने? पी तो ली थी। मतलब वो कहीं और खोए हुए हैं? फिक्र ना करो, दाल में बहुत कुछ काला है। क्या उसने फिर मरियम का पूछा? नहीं, उसका तो नाम भी नहीं लिया। हाँ, देख रहे हो कितनी अजीब बात है ना? हो क्या रहा है आखिर? अरे मैंने बताया तो अजीब है।
लेकिन अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, सब ठीक होगा।